हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ब्लैक फंगस के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा फैलना स्टार्ट हो गया है और देखा गया है कि महाराष्ट्र जैसे इलाकों के बाद अब हरियाणा में भी इसने अपने पैर पसारने स्टार्ट कर दिए हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक सरकार के डेटा के हिसाब से 70+ केसेस जो हैं वो आपके आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक फंगस क्या है, ये किस किस को होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, अगर जिसको ये हो जाता है या इसके सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं उनको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए और किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, हर एक स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जिन लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और अगर वो इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं तो उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका एक शेयर किसी की लाइफ भी बचा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों ब्लैक फंगस के बारे में, सरकार ने जो है वो एक एडवाइजरी जारी की है, सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं ब्लैक फंगस के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो ब्लैक फंगस है बेसिकली कहाँ कहाँ पे ये सीधा अटैक करता है, किन किन लोगों को ये जकड़ रहा है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें बरतने चाहिए और किन किन सावधानियों के साथ और क्या क्या लक्षण इसके होते हैं, हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आने वाली स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सरकार ने एडवाइजरी में क्या बताया है। तो सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि कोविड संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस या फिर म्यूकरमाइकोसिस, अभी हम देखेंगे कि ये म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है, ये एक तरह का फंगस ही होता है। तो कोविड यानी कि जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वो कोरोना के होते हुए भी और कोरोना से ठीक होने के बाद भी किन किन लोगों में जो है ये ब्लैक फंगस ज्यादा से ज्यादा संक्रमण कर रहा है। और म्यूकरमाइकोसिस या फिर सबसे ज्यादा जो ये अटैक करता है, चेहरे पर अटैक करता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है एक तरफ, या फिर नाक पे ये अटैक करता है। ये जो नाक की नोजल होती है हमारी, जहां से हमारी सांस हम लेते हैं, वहां पे ये सीधा अटैक करता है। साइनस क्या होता है, साइनस फंगस कौन सा होता है, इन दोनों के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। आंख के ऊपर अटैक करता है और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट करने की क्षमता भी ये ब्लैक फंगस जो है रखता है। तो अगर इस स्लाइड का हम एक ओवरऑल ओवरव्यू निकालें तो सरकार ने एडवाइजरी में खास तौर पे ये कहा है कि ये जो ब्लैक फंगस है ये कोविड संक्रमण के बाद जो है ज्यादातर फैल रहा है, जिसको कोविड या कोरोना पॉजिटिव जो लोग हो रहे हैं उनमें ज्यादातर ये फैल रहा है। आगे अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि उनमें भी कौन से वो पेशेंट हैं जिनको ये ज्यादा अटैक कर रहा है। ब्लैक फंगस अगर ज्यादा तौर पे देखा जाए तो ये चेहरे पे अटैक कर रहा है, चेहरे की एक तरफ सूजन आ रही है, आंखों में लालपन आ रहा है, लाल आंखें हो जा रही हैं, नाक में सांस लेने में प्रॉब्लम ये पैदा करता है। तो इस तरीके से जो है ये दिमाग में भी फैलकर दिमाग को नष्ट करने की क्षमता भी जो है ये रखता है। सबसे पहले बात करें कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस फंगस है ये इसका क्या रोल होता है और ये क्या होता है। म्यूकरमाइकोसिस जो होता है दोस्तों वो मेनली सबसे ज्यादा अफेक्ट जो करता है उन लोगों को करता है जिन लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं पहले से, किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पहले से ही शारीरिक कोई भी बीमारी है या शारीरिक कोई भी दिक्कत है, उन लोगों में सबसे ज्यादा ये जो म्यूकरमाइकोसिस है फंगस है ये ब्लैक फंगस में जो है सबसे ज्यादा अटैक करता है। और जो लोग लगातार मेडिसिन, जिनकी दवाइयां चल रही हैं किसी ना किसी तरह से, किसी की डायबिटिक की दवाई चल रही है, किसी को और किसी बीमारी की दवाइयां जिसकी चल रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो है ये अटैक कर रहा है। और उससे होता क्या है कि बॉडीज एबिलिटी टू फाइट जर्म्स एंड सिकनेस, उससे क्या होगा कि जिस इंसान के शरीर में इम्यूनिटी या फिर बैक्टीरिया या फिर जर्म्स या फिर वायरस से लड़ने की क्षमता जो है जिनके शरीर में पहले से ही कम है, जो पहले से ही किसी ना किसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ना कोई जिनको पहले से ही प्रॉब्लम है, उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही जो है वो कमजोर है और उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर में वो पहले से ही कम है। तो उसी चीज का ये म्यूकरमाइकोसिस जो है फंगस फायदा उठाता है और शरीर में जाके दिमाग को नष्ट करना स्टार्ट कर देता है, आंखों में लालपन लेके आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऐसे लोग जो पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको बहुत ही देखभाल की जरूरत है और उनको बहुत ही इससे बचने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों साइनस या फिर साइनोसिटिस के बारे में। यह भी एक वायरस की वजह से ही होने वाली प्रॉब्लम होती है। कुछ केसेस में देखा गया है बैक्टीरिया की वजह से, कुछ केसेस में देखा गया है फंगस की वजह से और कुछ केसेस में देखा गया है कि बैक्टीरिया और जो फंगस है उसकी वजह से साइनस इन्फेक्शन जो होता है। तो साइनस इन्फेक्शन या फिर ये जो साइनस फंगस है ये क्या अटैक करता है, क्या इसकी प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से आपको एलर्जी फील होगी, शरीर में एलर्जी हो सकती है,
नासल पोलाइप्स हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, टूथ इन्फेक्शन, दांतों का हिलना, दांतों में दर्द होना या फिर दांतों का टूटना, ये सिम्टम्स जो हैं ये देखे गए हैं आपके साइनस में। और इन सिम्टम्स, अगर ये ऐसे सिम्टम्स आपको कहीं भी किसी के अंदर भी नजर आते हैं तो उनको अभी सचेत हो जाने की जरूरत है। तो अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो साइनोसिटिस या फिर साइनस से एक वायरस से होने वाला ये फंगस है जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, दांतों का हिलना स्टार्ट होता है, दांत गिरना स्टार्ट कर देते हैं या फिर दांतों में दर्द रहना स्टार्ट कर देता है, या फिर एलर्जी जैसी प्रॉब्लम जो है वो साइनस फंगस की वजह से आ रही है। अब हम बात करते हैं कि किस किस को जो है ये फंगस जो है वो अटैक करता है और किन किन लोगों को ये अपनी जकड़ में लेता है। तो सबसे पहले कोविड के दौरान स्टेरॉइड दवा दी गई हो। आजकल क्या हो रहा है कि कोविड के दौरान कि कुछ लोगों को जो है वो स्टीरॉयड की जरूरत होती है, स्टीरॉयड उनको दिया जाता है। तो कोविड के दौरान स्टेरॉयड की दवा दी गई हो, डेक्सामेथासोन, मेथाइल या फिर प्रेडनिसोलोन इत्यादि जो स्टीरॉयड्स हैं, अगर ये दिए गए हैं तो जो है उसे ब्लैक फंगस की शिकायत हो सकती है। दूसरा, कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो या फिर आईसीयू में रखना पड़ा हो। ऐसे कोविड मरीज हैं जिनको कोविड होता तो है, कोरोना पॉजिटिव होते तो हैं, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो आईसीयू में रखना पड़ता है या फिर जिनको ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है। जो क्रिटिकल केसेस होते हैं, जो मुश्किल केसेस होते हैं, वो लोग भी जो हैं इसके पकड़ में आ सकते हैं। या फिर डायबिटिक का अच्छा नियंत्रण न हो, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, किसी के शरीर में अगर किसी अंग का ट्रांसप्लांट हुआ हो, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ हो इत्यादि, या फिर किसी भी अंग का शरीर में ट्रांसप्लांट हुआ हो, उनको इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर उस ट्रांसप्लांट के बाद उन लोगों की लगातार जो है दवाइयां चल रही हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि कोविड के दौरान जिन लोगों को स्टेरॉइड यूज किया गया हो जिनके शरीर में, उनको प्रॉब्लम हो सकती है ब्लैक फंगस की। या फिर जिनको ऑक्सीजन पे रखना पड़ा हो या जिनको आईसीयू में रखना पड़ा हो, उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जिन लोगों का शरीर में किसी ना किसी अंग का ट्रांसप्लांट किया गया हो, कोई ना कोई अंग बाहर निकाला गया हो कैंसर की वजह से या फिर किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से, और उनकी दवाइयां चल रही हैं, उनको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लक्षण की कि लक्षण क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई इंसान है जो कोरोना पॉजिटिव था और अब उसको ऑक्सीजन पे रखा गया था, आईसीयू में रखा गया था, या फिर कोई डायबिटीज पेशेंट है, उसको ब्लैक फंगस हो रहा है या ब्लैक फंगस की वो चपेट में आ रहा है। तो लक्षण क्या क्या नजर आ सकते हैं, उन लक्षण की हम बात करते हैं। चेहरे में एक तरफ दर्द होता है, चेहरे के लेफ्ट राइट साइड में किसी भी तरफ एक तरफ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, सूजन आ जाती है या फिर सुन्न हो जाता है, या फिर जब वो छूता है अपने शरीर को तो उसको छूने का एहसास नहीं होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुंह के अंदर काफी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दांतों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो ब्लैक फंगस में देखी गई है। दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, दांत हिलना स्टार्ट कर देते हैं, चबाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जाड़ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जब हम चबाते हैं तो काफी पेन फील होता है, दर्द फील होता है, ये लक्षण होते हैं। या फिर उल्टी में या फिर खांसने पर, जब हम उल्टी करते हैं या फिर हम खांसते हैं तो बलगम में अगर खून आने की शिकायत है, अगर ये लक्षण है किसी पेशेंट को, तो आप उनको सीधा सीधा जो है वो समझ जाना चाहिए कि वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। उनको सावधानियां बरतने की जरूरत है। अब अगर ये लक्षण है तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम किसी इंसान के साथ होती है दोस्तों, सबसे पहला काम जो इंसान को करना चाहिए वो करना चाहिए कि धैर्य रखना चाहिए, ज्यादा हड़बड़ाहट में नहीं आना चाहिए या ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी मेडिकल बीमारी जो होती है वो 50% इंसान के विल पावर पे डिपेंड करती है कि उसकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रोंग है। तो हमें हमेशा मजबूती के साथ और धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेडिकली क्या करना चाहिए अगर ये सब लक्षण अगर हमें दिख रहे हैं। तो अगर ऊपर दिए गए कोई भी लक्षण होने पर सबसे पहला तुरंत सरकारी हॉस्पिटल या अन्य किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहले आप किसी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में जाइए या फिर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उसे जाकर ये प्रॉब्लम्स अपनी बताइए। साथ ही साथ नाक कान वाले जो आंखें और जो मेडिसिन वाले जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी जिनको बोलते हैं, ईयर नोज और टीथ वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको हमें दिखाना चाहिए। चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ जो होते हैं, जिनको जो चेस्ट से रिलेटेड जिनके पास स्पेशलाइजेशन होती है या फिर सर्जरी के जो विशेषज्ञ होते हैं, उनसे हमें कांटेक्ट करना चाहिए, तुरंत उनको दिखाना चाहिए और अपना इलाज स्टार्ट करवा देना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सावधानियां, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं अगर हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो, या कोई भी स्थिति में अगर पहुंच जाता है तो खुद या फिर किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के दोस्त मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉयड दवा ना शुरू करें, जैसे डेक्सोना, मेड्रोल इत्यादि। यानी कि किसी दोस्त ने बोल दिया, किसी रिश्तेदार ने बोल दिया, किसी नॉन ने बोल दिया, या फिर किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर यानी कि नॉन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कोई ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर है, उनके कहने पे स्टीरॉयड बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि ब्लैक फंगस में देखा गया है कि स्टीरॉयड जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन जो स्टीरॉयड है वो विशेषज्ञ डॉक्टर जो है उनकी सलाह पे ही दिए जाते हैं, और वो सिर्फ कुछ मरीजों को दिए जाते हैं, केवल 5-10 दिनों के लिए ही देते हैं। और वो 5-10 दिनों के लिए भी स्टीरॉयड पे सिर्फ और सिर्फ तब रखते हैं बीमारी शुरू होने के 5 से 7 दिन के बाद। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है दोस्तों, खुद या फिर किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर को आप ना दिखाएं, किसी के कहने में ना आए, सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही आप जाएं। किसी के भी कहने पे स्टीरॉयड स्टार्ट ना करें, जैसे डेक्सोना, मेड्रोला इत्यादि इन स्टीरॉयड्स का सेवन ना करें और इनकी दवाइयां स्टार्ट ना करवाएं। स्टीरॉयड का प्रयोग जो है वो विशेषज्ञ डॉक्टर 5-10 दिनों के लिए ही देते हैं, वो भी बीमारी के स्टार्ट होने के 5 से 7 दिन के बाद वो स्टार्ट करते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनको नॉलेज होती है। तो इन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ लक्षण जब होने स्टार्ट होते हैं उसके 5 से 7 दिनों में स्टेरॉयड देने के दुष्परिणाम होते हैं। यानी कि लक्षण के जो पहले 5 से 7 दिन होते हैं और अगले 5 से 7 दिन जो होते हैं, तो पहले 5 से 7 दिन में अगर स्टेरॉयड होते हैं तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्टी और ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें कि इन दवाओं में स्टेरॉयड तो नहीं है। यानी कि जब भी आपका किसी आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका ब्लैक फंगस का इलाज स्टार्ट होता है, तो डॉक्टर से सबसे पहला क्वेश्चन आप ये पूछे कि क्या मुझे जो दवाइयां दी जा रही हैं इनके अंदर स्टेरॉयड तो नहीं है, और अगर इनके अंदर यदि स्टेरॉयड है तो वो मुझे क्यों दी जा रही हैं, इसकी जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। अगर है तो दवाई मुझे क्यों दी जा रही है, पूछना चाहिए हमें। स्टेरॉयड शुरू होने पर नियमित रूप से विशेषज्ञ के संपर्क में हमें रहना चाहिए। लास्ट में यही बोलूंगा दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उन लोगों तक जरूर इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए। हर एक इंसान तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए जिनको ब्लैक फंगस के बारे में नहीं पता, इनके लक्षण के बारे में नहीं पता, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, स्टेरॉयड का यूज नहीं करना चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। अगर खांसने में, उल्टी में, अगर बलगम में खून आ रहा है, या फिर दांतों में प्रॉब्लम है, या फिर शरीर स्किन में प्रॉब्लम है, टच करते हैं ऐसा महसूस नहीं होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जिनके साथ हो रही हैं उनको जरूर इस वीडियो के बारे में बताइए और उनके साथ शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।